महीना फरवरी का खास होता है। चारों तरफ हवाओं में भीनी भीनी सुगंध है। पक्षी चहक रहे हैं, प्यार महक रहा है। लड़कियां मिंत्रा से सामान खरीद रही हैं और लड़के गिफ्ट्स खरीदने निकल पड़े हैं। रोज डे, हक डे, जादू की झप्पी और फिर आखिरकार 14 तारीख आ ही गई, वैलेंटाइन डे। मुझे नहीं पता वैलेंटाइन डे पहली बार क्यों और कहाँ मनाया जाता था, समझकर भी क्या करना है। इतना पता है लड़की अपने बॉयफ्रेंड को वैलेंटाइन बोलकर प्यार करती है और लड़के गर्लफ्रेंड को। कितना अद्भुत है ना। हमारे समय में तो वैलेंटाइन को कोई न जानता था, न उसकी प्रेम कहानी किसी को पता थी। तो क्या हम लोग प्यार नहीं किया करते थे? क्या इस तरह प्यार करने का हक सिर्फ इस जनरेशन के बच्चों को है? बहनों, याद करो अपने बीते दिनों को और दिल पर हाथ रखकर बोलो कि तुम लोगों ने कभी लड़कों के साथ फ्लर्ट नहीं किया, या आपकी जिंदगी में कोई वैलेंटाइन नहीं था। बच्चे हमेशा से अपने माँ बाप को बुद्धू समझते आए हैं, आज से नहीं हजारों सालों से। माँ बनते ही हमें भी लगता है कि सुधर जाना चाहिए और अब बचपन को दफना देना चाहिए। एक तरह से हम सब हत्यारे हैं, हमारे अंदर के बच्चे को बड़ा होते ही मार देते हैं जवानी के नाम पर, फिर जवानी को कुर्बान कर देते हैं एडल्ट होने पर, और एडल्ट को माँ बनने पर मरना होता है, बुढ़ापे में सुना है। फिर उस मरे हुए बच्चे की खोज शुरू हो जाती है। खैर, मैं आज बच्चों को ये बता दूं कि उनके माँ बाप इतने बुद्धू नहीं जितना वो बनते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपना बचपना और जवानी को बेरहमी से मार डाला, वरना अपनी जवानी में वह भी कम नहीं थे। मैं एक अयंगार तमिल ब्राह्मण, जिसे अंग्रेजी में टेम ब्राह्म भी बोलते हैं, परिवार में पैदा हुई और दिल्ली शहर में पढ़ी और बड़ी हुई। मेरा स्कूल एक तमिल समाज वाला स्कूल था। स्कूल क्या था, तंबू कनात का ढांचा था और हमारी शिक्षा उन्हीं टेंटों में हुआ करती थी। ये बात सन 70 के दशक की है। स्कूल के कुछ नियम थे, खास तौर से लड़के लड़कियों के मामले में। जी हाँ, स्कूल को एड था, यानी लड़की और लड़के दोनों पढ़ते थे। नियम ये था कि कोई लड़की किसी लड़के से अकेले में बात नहीं कर सकती। बात करनी हो तो साथ में सहेलियों का होना जरूरी था। बातें बड़ी अदब से होती थी। आपकी जगह तू या तुम का इस्तेमाल वर्जित था। सिर्फ पढ़ाई की बातें अलाउड थी, इधर उधर या ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर सकते थे। तुम ही सोचो, ऐसे माहौल में क्या प्यार पनप सकता है? पर ये भी सोचो कि ऐसे नियमों से क्या प्यार को जिंदा गाड़ा जा सकता है? नहीं ना। क्या अकबर सलीम अनारकली को मार पाया, अनारकली को जिंदा गाड़कर? बस इतना याद रखो कि उस समय अकबर की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए सलीम और अनारकली को बहुत सावधान और स्मार्ट होना पड़ता था। एक बात बच्चों और युवकों से पूछती हूँ, क्या प्यार दिखाने के लिए सड़कों पर चुम्मा छाटी करना जरूरी है? आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह तुम लोग चिपके रहते हो एक दूसरे से। क्या बताना चाहते हो दुनिया को? खैर, ये लगता है कि ये पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, आज अनिवार्य हो गया प्यार दिखाने लिए। 70 में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, तो क्या हम लोग डरपोक थे और प्यार ही नहीं करते थे? गलत। अगर तुम ये सोच रहे हो तो गलत सोचते हो। हमारे आगे, पीछे, ऊपर और नीचे हमेशा खतरा मंडराता था, पर हम स्मार्ट थे। मैं आज तुम लोगों को मेरी प्रेम कहानी सुनाती हूँ। क्यों चौंक गए कि आंटी कैसे लव कर सकती है? आज तक ये राज मैंने दिल में अनारकली की तरह गाड़ रखी थी, पर अब कोई फिक्र नहीं। मेरे पति देव चौंकेंगे, पढ़कर पर क्या कर लेंगे अब वह मेरा डाइवोर्स देने की ना हिम्मत है ना उम्र। बच्चे क्या सोचेंगे? मुझे लगता है कि वो गर्व महसूस करेंगे। आखिर उनकी मोम बुद्धू नहीं, जैसा वह सोचते थे। मेरा वैलेंटाइन मेरी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का था। मैं अपने क्लास की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। मेरा रंग गोरा, मद्रासी होने के बावजूद नाक नक्शे बढ़िया। उस टाइम लड़के मुझे BHMB कहकर बुलाते थे। ये मुझे पता था। क्या आपको पता नहीं ये क्या है? भाई, उस जमाने की टर्मिनोलॉजी है। बड़ी होकर माल बनेगी, मतलब खूबसूरत लड़की है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मेरा वैलेंटाइन दिखने में सलमान खान नहीं लगता था। रंग सावला, दुबला पतला, हम तो उसे छिपकली बुलाते थे। अब आप पूछोगे, एक सुंदर लड़की एक छिपकली से कैसे प्यार कर सकती है? भाई, प्यार दीवाना होता है, हर खुशी से बेगाना होता है। लड़का पढ़ने में तेज, खेल कूद में अव्वल और सबका फेवरेट था। जी हाँ, छिपकली ऑलराउंडर था। बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल बना था मेरा छिपकली। प्यार जात पात, रंग रूप, ऊंच नीच नहीं देखता, इसलिए प्यार को अंधा कहते हैं। प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे रूह से महसूस करना होता है। मैंने नहीं, गुलजार ने कहा ऐसा। छिपकली को मुझसे प्यार था, पर वो कुछ कह नहीं पाता। बस क्लास में मेरी तरफ देखता रहता और आंखों ही आंखों में इशारे चलते। मैं क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी थी और बेचारे को बार बार मुड़ मुड़ कर देखना पड़ता था। एक बार तो उसके गर्दन में मोच ही हो गई, पर डटा रहा। मैं बेवकूफ नहीं थी, पर आगे बढ़ना इन मामलों में संभव नहीं था।
आफ्टर ऑल ये तो लड़कों का काम है, पर मैंने उसे प्रोत्साहित करने वाले हिंट्स दे दिए। अब दोनों इंतजार कर रहे थे कि ये हमारे बीच का आंख मटक्का दम तोड़ देगा या आगे ले जाएगा। विषम परिस्थिति इंसान के अंदर का टैलेंट उभारती है। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे इकोनॉमिक्स की किताब दिया और बोली, अच्छी तरह पढ़ लेना। छिपकली ने दिया। इस तरह शुरू हो गया प्रेम पत्रों का सिलसिला। इतनी किताबें मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी क्या, देखी भी नहीं होंगी। खैर, मेरा लव अफेयर स्कूल छोड़ते ही खत्म हो गया और बात शादी तक पहुंच ही नहीं पाया। किसी का दिल नहीं टूटा, न ही कोई ब्रेकअप, बस दोनों अपने अपने अलग रास्तों पर चले गए। बाद में कभी मिलना भी नहीं हुआ, पर क्या रोमांच था, क्या थरिल। खूब फिल्में देखे छिपकली और मैंने, और एक बार जरूर किस किया होगा उसने। सच्चा प्यार था मेरा, ये पहला प्यार, और आज तक सोचकर अच्छा फीलिंग होता है। अब बोलो, माँ बाप क्या बुद्धू हैं? उनको समझना है तो उनके दोस्त बनो, बच्चे नहीं। फिर उनके फीलिंग्स और इमोशंस को समझोगे। अब जाओ, वैलेंटाइन मनाओ, पर प्यार से, दिल से। नो हॉट ब्रेक, नो ब्रेकअप। ओके, धन्यवाद।